हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और बताइए कैसी चल रही तैयारी आप सभी की? तो आज का सेशन जैसा कि मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया था, मैं 8 बजे एक बहुत स्पेशल सेशन आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं जिसका नाम है हाउ आई क्रैक माई नेट एग्जाम। दिसंबर 2022 का मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, तो मैं पूरी तरीके से इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करूंगा, बस कि मेरा एग्जाम मैंने कैसे क्वालिफाई किया, किस तरीके की मेरी ट्रिक्स थी, स्ट्रैटेजी थी, मैंने वो बताने के लिए आपको बस बहुत ही वीडियो बहुत शॉर्ट होगी और क्रिस्प होगी आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से ये जैसे मेरी बायो आप सभी अभी तक देख चुके हैं, हु आई एम, तो आप सभी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ, बताता हूँ कैसे क्या मैंने चीजें करी। पेपर 2, पहले हम लोग पेपर 2 दैट इज लॉ की बात करते हैं। लॉ के स्टूडेंट तो पहले लॉ की बात करते हैं। मैंने तो सब्जेक्ट्स को दो तरह से डिवाइड कर दिया था। देखो, मैं आई वॉज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा था। तो मैंने सोचा, मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला उस समय, तब मैंने एग्जाम देने की कोशिश करी। तो जुडिशरी मैंने दिया, 1 से 2 नंबर जुडिशरी रुक रहा था मेरा। तो मुझे लगा ऐसा नहीं, मुझे घर से बड़ा प्रेशर था कि आप प्रैक्टिस करिए, बट आई डोंट वांट टू गो इन प्रैक्टिस। लेकिन तब भी एक्टिव तरीके से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा था मैं। तो मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम में मैंने क्या किया, पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया। दैट इज पेपर 2 को भी मैंने दो टाइप में, एक सब्जेक्ट को दो तरह से रखा, टाइप 1 सब्जेक्ट में, टाइप 2 सब्जेक्ट में। टाइप 1 में वो सब्जेक्ट रखा जो मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ रहा था। आई हैव अ गुड नॉलेज इन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years। तो आई एम वेरी अवेयर ऑफ द लॉ एंड वेरी वेल आइडेंटिफाइड विद द मेनी ऑफ द लॉ। तो मैंने कैटेगराइज किया, जैसे कॉमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सोगा, पार्टनरशिप अच्छे से मेरा तैयार था, तो मुझे मैंने उसको इधर रखा। जूरिस्प्रूडेंस भी मैंने अच्छे से पढ़ा था, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टॉट लॉ ऑफ मैन, इन सब सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा था। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा, जो मैंने पढ़ा था बस उसी को रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया और थोड़ा एग्जाम स्पेसिफिक तरीके से पढ़ा। मेनली जो मैंने पढ़ा था अभी तक 3 साल एलएलबी में और आगे की तैयारी में, उसी को मैंने रिवाइज, कोई नई चीज नहीं करी। वो हो गया इतने कुछ, या 10 या 5-5% बात अलग है, अदरवाइज मैक्सिमम चीजों मैंने ऑलरेडी जुडिशरी के लिए पढ़ी थी, बस उतना ही पढ़ा, बस अच्छे से पढ़ा, मल्टीपल तरीके से रिवाइज किया बस। अब जो दूसरे कैटेगरी के सब्जेक्ट, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड आईपीआर एंड आईटीआर, ये मेरे लिए नए थे। अगर बात करें मतलब नए क्या, ये जुडिशरी में नहीं थे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो मैंने एलएलबी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो मुझे वहां से काम आया। इन्वायरमेंटल लॉ में मैंने थोड़ा सा एलएलबी में पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा। यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्फ्रेंसेज आई थी, कॉन्फ्रेंस फोकस किया, इनको मैंने कैटेगरी कर लिया कि मुझे 3 दिन इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ना, 3 दिन कंपैरेटिव, 3 दिन आईपीआर, जितना कर सकूंगा बस दैट इज सफाइस है। तो मैंने इस तरीके से कैटेगराइज किया कि देखिए इन सब चीजों के में एक लिमिटेड, लेकिन अगर आप एग्जाम छोड़ के चले जाते हो, क्वेश्चन ये यूनिट्स अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपका एग्जाम नहीं निकलने, वेल एंड प्रूवन है, इसको नहीं निकलेगा। तो आपको इनमें क्या करना है, बेसिक कोर्स देखिए, कोर्स में क्या, यूट्यूब पे जाइए, मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, मेरी वीडियो पे भी जाइए, इन सब के स्पेसिफिक चीजें आपको मिल जाएंगी, बस उतना पढ़ लीजिए और रिवाइज कर लो, और जितना पढ़िए याद रखिए। अगर इतना करके जाएंगे तो मल्टीपल आपको अच्छा सा फायदा इसमें मिल जाएगा। पब्लिक इंटरनेशनल मैंने एलएलबी में पढ़ा था, बस आईएचएल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन नया लॉ नया था, तो उसको मैंने रीड आउट किया। तो ऐसे ऐसे चीजें करी और होने लगा एग्जाम, और अच्छी तैयारी हो गई थी मेरी। फिर मैंने पेपर 1 की तरफ आया। पेपर 1 में आपको मैं बताऊं, जो कॉम्प्रिहेंशन था उसको मैंने एक एक रिवीजन दो स्टार्ट किया, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे भी दो आते हैं, एक पेपर 1 में आता है, दो पेपर 2 में आता है, तो उसका अच्छा तैयारी हो जाएगी। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड आरती मैम क्लासेस ली, बेसिक क्लासेस से कर लिया। तो आप लोग बेसिक क्लास करिए, अगर नए हैं, अगर पुराने हो गए हैं तो आप लोग उसके पीवाईक्यू लगा सकते हो। कम्युनिकेशन की यूनिट मैंने बेसिक आरती मैम क्लासेस से करी। मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने दूसरे क्लासेस से करी थी, तो इसको अब मेरी मैथमेटिकल रीजनिंग भी थी, तो मैंने एक टॉपिक उठाया जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, पहले देख ले कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस उस टॉपिक को उठाया, 1 से 2 दिन दे दिया। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई करा, क्योंकि अगर आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग इजी है तो आपका बहुत इजी तरीके से एग्जाम, नहीं है तो दिक्कत आएगी। लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि नोट बनाने पड़े। डीआई कुछ नहीं, नॉर्मल, अगर आपको लॉ के स्टूडेंट्स की डीआई कमजोर वीक होती है तो उनको क्या करना चाहिए, रोज एक डीआई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और वो आपको प्रूफ बहुत फायदा मिल जाएगा। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की बात करें तो ये आपकी इन्वायरमेंटल जो लॉ है उससे रिलेट करता है, तो वहां फायदा मिल जाएगा हाई एजुकेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर आपके जो मेन आप पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करेंगे तो पेपर में बहुत अच्छा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी है, क्या है, थोड़ा एक दो सिलेबस को 2 से 3-4 बार रीड आउट करो, आधी चीजें क्लियर होने लगेंगी। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल की अगर हम लोग बात करें नेट के एग्जाम में, क्या होता है, पीवाईक्यू, क्योंकि पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो पीवाईक्यू का अपना रोल है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर जाएं तो जुडिशरी के जो ईयर है वो जुडिशरी के एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं, तो यह इसके लिए बिल्कुल अलग है।
दूसरा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। 3 घंटे पेपर में पूरा या 2 घंटे का लॉ का पूरा पे बैठिए, देखिए और उसको एनालाइज करिए। कहाँ इंटरनेशनल लॉ लगाइए, इंटरनेशनल लॉ के 50% लगाइए, कहाँ पे दिक्कत है उसको साइन करिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से थोड़े बहुत रिपीट होते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं उसमें। ये मेरा पूरा देखिए मैराथन का शेड्यूल है। इस तरीके से पूरी मैराथन आने वाली 18th ऑफ मई, 25th ऑफ मई, 1st ऑफ जून, 2nd जून, 15 जून। ये सारी 18th मई को मैंने ले लिए, 25th जून की मुझे लेनी है। इससे इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट लॉ, फैमिली लॉ कराऊंगा। आगे की वीक की क्लासेस भी आप देख सकते हैं इसी हिसाब से। जैसा कि मैंने आज आपको बताया था 8 बजे मैं क्लास लेके आऊंगा। कल मैं इन्वायरमेंटल लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट जो केसेस है सारे आपको करा दूंगा। अगले क्लास में मैं आपको इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, फिर एनजीटी एक्ट कराऊंगा, फिर आपको इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट कराना है। उसके बाद ये इस तरीके से 5 दिन के आपको ये पूरी तरीके से पूरा वीक का शेड्यूल है। आप सभी देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखो बेटा, एग्जाम तो निकल जाएगा। अब आपको बस एक स्ट्रैटेजी बस लगाइए, एक बार कम से कम कॉन्सेप्ट पढ़, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, उसके जाके 50 पीवाईक्यू लगा लीजिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी है यूजीसी नेट क्रैक करने की। और अगर आपकी लॉ वीक है, अगर आपकी पेपर 1 वीक है, तो पेपर 1 के जो वीक टॉपिक उन्हें मेहनत करिए, एक चैनल फोकस रखिए बस। और पूरा क्वेश्चन ही दिन भर ना लगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी चीजें लीजिए। कॉन्सेप्ट लेते रहेंगे तो फायदा हो जाएगा। पेपर 1 में रोज एक मॉक लगाना, पेपर 2 रोज 3 से 4 दिन में एक मॉक लगाना है। अगर ये सब हैबिट आपने निकाल ली, एग्जाम आपका निकलेगा, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। जो नहीं मानेंगे तो यू हैव टू सफर। या बहुत ही इंटेलिजेंट, बॉर्न इंटेलिजेंट तो बात अलग है, अदरवाइज यू हैव, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं बता रहा हूँ उसी के लिए। अगर आप चाहें तो पीवाईक्यू, मैंने मैराथन बहुत से सेशन ले, आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से मैं इग्निशन बैच करा रहा हूँ। तो इग्निशन बैच भी ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा दिसंबर का बैच भी एनरोल स्टार्ट हो गया। अगर आप चाहें तो दिसंबर का बैच एनरोल करके ये सारे बेनिफिट आप सभी को दिसंबर बैच के लिए मिल सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं और तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं हमारे साथ प्रीमियम स्टूडेंट का सफर करके। तो देखिए, एग्जाम इंपॉर्टेंट है और अब तो और इंपॉर्टेंट हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जुडिशरी एस्पिरेंट, जुडिशरी में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, यू ऑल नो वेरी वेल कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सभी को 3 साल के एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम कर देगी। अब बच्चे कहाँ जाएं, तो अब बहुत इधर नेट की तरफ आएंगे, तो थोड़ा कंपटीशन और बढ़ने वाला है, ये बात याद रखिएगा। अब कंपटीशन और बढ़ेगा, तो आपके लिए करो या मरो है ये बात समझ लीजिए। थोड़ा सा और मेहनत करिए, फोकस को और मेहनत करिए, एक अपनी गाड़ी को और थोड़ा स्पीड अप करिए और तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, ताकि बार बार वेट ना पड़ना पड़े। नहीं तो अगले एग्जाम तक और भीड़ आने वाली है। बच्चे कॉलेज में पूछ रहे हैं सर क्या करें, अब तो हम लोगों को मजबूरन बताना पड़ेगा पहले हम। अभी उनके पास कोई फोकस नहीं 3 साल। जो स्टूडेंट लॉ करके निकल रहा है वो क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। केवल ये दिख रहा है एलएलएम करके नेट निकाल के एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसके पास आ जाए अर्निंग। नहीं तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट नहीं जाना चाह रहा है, वो जुडिशरी चाह रहा था। तो जुडिशरी का पूरा फोर्स यहाँ डाइवर्ट होने वाला है, ये बात याद रखना। तो कंपटीशन अलग लेवल पे जाने वाला है, ये बात जान लो, ये बात जान लो। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, मेहनत को, गाड़ी को 5वें गियर पे ले जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। ये बात, मेरी बात याद रख लेना। ये तो आज से अगले जून वाला एग्जाम का बहुत हाई होने वाला है, मैंने दिसंबर वाला, ये तब भी थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन दिसंबर का बहुत हाई आने वाला है, ये बात याद, ठीक है। इन्हीं सब बात के साथ क्लास को एंड करते हैं और कल फिर मिलते हैं 8 बजे बड़े ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। इन्वॉल्वमेंटल के टॉप केसेस की कौन कौन से केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी आपके साथ कल डील करते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक।